हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज के न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। तो आज देख सकते हैं बहुत अच्छी खिलखिलाती धूप पड़ी हुई है। तो जो भी हमारे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हमारे ब्लॉग अपलोड हो यूट्यूब में तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना। तो इंडियन ब्लॉग अनुराधा चैनल का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। हिमाचली बेटी महाराष्ट्रियन बहू। तो इस टाइम हम महाराष्ट्र में हैं, शिरडी में हैं दोस्तों। तो हम आ गए थे बाहर का व्यू दिखाने के लिए आप सभी के साथ। यहाँ हमारे आंगन में ही अटैच है फूल का पेड़ जो है उसमें बहुत अच्छे लाल लाल फूल लगते हैं। तो ये हमारे नारियल का पेड़ है। तो सनसनाती धूप और हवा चल रही है। तो ये देख सकते हैं नारियल के पेड़ अभी ये छोटा है। तो अभी आ गए थे हम ब्लाउज़ सिलने के लिए, क्योंकि आज लाइट थी तो बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारा भी। तो आज जो है हमने ब्लाउज़ सिलना ज़रूरी समझा, क्योंकि हमारे पास बहुत इकट्ठा हो गए ब्लाउज़। हमारी चाची सासू के ब्लाउज़ है, 6-7 ब्लाउज़ आ गए हैं उनके सिलने के लिए। तो ये भी हमने ही सिला है। तो उनको पहनाया था हमने, तो उनको नाप जो है अच्छा बैठा। तो अभी उनका दूसरा ब्लाउज़ सिल रही थी। अपने तो खुद के सिल दिए थे मैंने, क्योंकि मुझे फिर बाद में टाइम नहीं लगता खुद के सिलने के लिए। और आज ढेर सारे काम हैं मेरे। तो आज का ब्लॉग जो है दोपहर से शाम तक हो जाएगा दोस्तों। तो अभी आ गए थे हम बर्तन धोने के लिए, क्योंकि हमारा खाना भी बन चुका था, कपड़े धुल चुके थे। तो हमने सोचा हर दिन वही बताते रहते हैं आप सभी को, तो आज थोड़ा सा आगे अलग सा बताएं आप सभी को। अलग मतलब काम जो है हमने आधा कर लिया है, आधा बाकी है। तो वो रूटीन बता रहे हैं आपके साथ जो है। तो खाने में हमने खाया है आज कढ़ी खाई है, आलू की सब्ज़ी और वरण खाया हुआ है और रोटी थी। तो उसके बर्तन इकट्ठा करके रखे हुए थे हमने। तो सासू माँ और ससुर जी का अभी भी चल रहा था, काम चल रहा है उनका खेतों में भी काम चल रहा है। हमारे इधर सोयाबीन का काम चल रहा है आजकल जो है। तो फिर से बारिश बताई है, सब बोल रहे थे 5 तारीख से बारिश होने वाली है अक्टूबर के। तो फिर मुश्किल हो जाता है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो अंशु भी खेल रही थी, मैं उसको मना कर रही थी कि धूप में मत खड़ी हो, क्योंकि वो बीमार हो जाती है। तो वो मानती नहीं है, उसको पानी के साथ बहुत अच्छा लगता है खेलने के लिए। तो मैंने उसके हेयर जेल वॉश किए हुए थे। मैं चोटी बहुत अच्छी चोटी भी करती हूँ उसका, लेकिन वो छोड़ती नहीं है, सारे रबड़ चबा के फेंक देती कहीं भी, सड़क में कहीं आंगन में। तो अभी जो है बर्तन हो जाएंगे, फिर उसको दूध वगैरह पिलाऊंगी। खाना तो मैं खिला चुकी हूँ उसको, लेकिन उसको दूध चाहिए ही चाहिए होता है। सुबह दोपहर तक 1 लीटर लेते हैं हम, और शाम को भी 1 लीटर लेते हैं। तो उसमें हो जाता है उसका, क्योंकि अभी वो खाना भी खाने लगी है। तो उसकी रूटीन नहीं तोड़नी है। फौजी साहब ऐसा बोल कर गए हैं, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तोड़ेंगे उसकी रूटीन। तो आज जो है हम करने वाले हैं बहुत सारे काम। तो बने रहिएगा ब्लॉग में दोस्तों। हम कड़कड़ाती धूप में बैठे हुए थे बाहर। और दोस्तों, थोड़ा सा निराशा है, हमारा दिल थोड़ा सा दुखी हो गया है, क्योंकि पिछले कल का जो ब्लॉग डाला हुआ था हमने, इतनी मेहनत करने के बाद भी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबरों को भी मौका दीजिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा है, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो उससे जो है हम थोड़ा सैड हो गए थे नाइट को, क्योंकि हम जो है पूरे दिन का ब्लॉग नहीं देख पाते हैं। हम शाम को देखते हैं, चेक करते हैं हमें कौन कौन से कमेंट आए हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस इंडियन ब्लॉग अनुराधा को भी आगे बढ़ाइएगा। और फैमिली तो अभी सपोर्ट नहीं ज़्यादा करती है, लेकिन फौजी साहब करते हैं। तो मैं सारा काम करके ही वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। जैसे शाम के टाइम हो जाता है मेरा काम, कभी कभी 3-4 बजे फ्री हो जाती हूँ। तो अंशु को भी साथ में देखना पड़ता है, क्योंकि हम खेती बाड़ी का काम करते थे, इसमें बहुत टाइम लगता। बहुत तेज़ धूप है और अभी दोपहर का टाइम है।
तो इनको भी खाना खिलाना है हमने अभी। तो घास इधर रख दिया है काट करके। और अभी जो है हमारे पानी की मोटर स्टार्ट हो गई है, तो आज अच्छा हुआ लाइट है। तो ये देख सकते हैं हमारी जो मक्का है उसके लिए जो पानी की ज़रूरत होती है गर्मी के टाइम में, तो उस ये पानी की कुएं से आ रहा है। हमारा इधर बीच में कुआं है, तो उधर से ये पाइप वगैरह जोड़ने पड़ते हैं और लाइट की सहायता से मोटर चलती है। तो अभी पानी ऑन हो चुका है, तो ये 5 से 6 घंटे के आसपास चलती है। नज़दीक नज़दीक ही गिर के जा रहा है पानी, और इधर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। तो अभी अंशु आ गए थे अंदर और बहुत गहरी धूप पड़ गई थी बाहर भी। तो अभी आप सभी ने हमारे खेतों का देख लिया, मक्का को पानी स्टार्ट कर दिया है मोटर से। तो अभी हम चटाई डाल दिए हैं और उसके ऊपर बेडशीट डाल दिए हैं, तो तकिया लेके आ गए हैं। तो अंशु मेरे बिना सोती नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी उसको सुलाने की। मैं तो दूध की बोतल लेके आ गई हूँ, तो उसको सुला रही थी धीरे धीरे, क्योंकि उसको आदत सी हो गई है अभी मम्मा की। तो अपनी दादी के पास भी नहीं सोती है। नानी के घर में थी तो नानी के पास सो जाती थी, लेकिन दादी के पास पता नहीं क्यों नहीं सोती है। तो अभी मैं उसको सुलाने की कोशिश करी, सो जाएगी तो फिर दूसरा काम भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि उसके साथ साथ थक जाती हूँ पूरा दिन काम करके, तो कभी कभी मैं अभी सो जाती हूँ, आँख लग जाती है अपने आप ही। और टेंशन रहता है कि ये काम अभी तक नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो फिर नींद नहीं आती, लेकिन हो जाता है कभी कभी। तो अभी मैंने 2 फ़ैन स्टार्ट किए हुए थे, एक छत का फ़ैन था और एक छोटू फ़ैन भी था, टेबल फ़ैन। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रूम में सो ही नहीं सकते दिन को, तो नीचे सोने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फर्श जो है ठंडा होता है और अच्छी खासी नींद भी आती है। मैं और फौजी साहब तो ऐसे ही करते थे, अंशु को भी ऐसे ही करते थे। और आजकल सो रही हूँ मैं बेड में नहीं, तो जैसे मई जून का महीना चलता है ना महाराष्ट्र में, तो बहुत भयानक गर्मी होती है, बेड में तो सो ही नहीं पाते हैं। तो अभी कोशिश कर रही थी सोने की, तो उसकी आंख भी बंद हो रही थी। तो दोस्तों अभी जो है अंशु उठ चुकी थी, तो अभी आधा घंटा हो गया था, तो मेरी आंख भी लग गई थी। तो वो बोल रही थी मम्मा दूधू, मम्मा दूधू। तो मैं अभी उठ जाती हूँ और बहुत अच्छी नींद हो गई आधा घंटे की, इतनी ही फुर्सत मिलती है। रात को भी 11 बजते हैं, हमें काम पूरा ख़त्म करने के बाद ही सोना पड़ता है, क्योंकि सुबह की तैयारी फिर रात से ही स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी, फिर से हवासियाँ आ रही थी। तो मैं सबसे पहले उसको दूध दूंगी, फिर हाथ पाँव धो लूँगी, नहीं तो फिर मेरे से काम नहीं होगा। तो अभी मैं उसको दूध थोड़ा सा गर्म कर ली, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था।
इतनी भयानक गर्मी होगी हमारे महाराष्ट्र में। अभी तो दिवाली का टाइम है, लेकिन मई जून महीना कैसे कटेगा हे भगवान, पता नहीं। मेरे पाँव मैंने जब बाहर रखे आंगन में तो मुझे इतनी कड़क गर्मी लगी, पाँव में भी जल रहे थे पाँव, क्योंकि मैं ज़्यादा चप्पल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और अभी आ गए थे रूम में तो थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेते हैं, क्योंकि त्वचा जो है ख़राब हो जाती है हमारी स्किन गर्मी में भी, और पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो हमने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली और हो गया हमारा मेकअप। तो थोड़ा सा साड़ी वगैरह सोने के बाद जो है इधर उधर हो जाती है स्ट्रिप जो है हमारी, तो उसको ठीक कर लेते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। तो हमने धोए हुए थे कपड़े तो उसको भी सूख गए होंगे सॉरी, तो उसको भी निकालना है। अभी तो 2 जगह डाले हुए हैं, और फिर खाना बनाने की तैयारी, चाय बनाना, फिर बहुत सारे काम हैं शाम के टाइम भी। तो अभी स्ट्रिप हमारी बन चुकी है, तो हम सिंपल सी साड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अभी हमने चाय भी ले ली थी, तो हम काली चाय ही पीते हैं, और अभी अच्छी लगती है काली चाय। तो अंशु सोई हुई दूध में काफ़ी देर तक, तो फिर मैंने सोचा उसको दूध पीने देती हूँ तभी जाके फ़ोल्ड करती हूँ, नहीं तो दूध छोड़ देगी आधा। तो फिर चटाई वगैरह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और फिर झाड़ू लगाना है इसके बाद जो है, तो मैं एक साइड में रख देती हूँ चटाई। फ़ैन अभी चल ही रहा था, क्योंकि फ़ैन के बिना काम ही नहीं होता है मेरे घर में, बहुत गर्मी है। और हिमाचल में तो अच्छा है, अभी ठंड हो रही है। मम्मी बोलते हैं कि अभी धीरे धीरे बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो है मैंने ब्लाउज़ पीस भी काटे हुए थे, तो उसके कुछ छोटे छोटे कपड़े भी गिर जाते हैं साइड साइड में से, तो वो भी इकट्ठा करके साथ में ही लेके आती हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे 6-7 ब्लाउज़ सिलने हैं। तो एक दिन में तो कर देती हूँ, लेकिन फिर घर का काम नहीं हो पाता है मेरे से, तो इसलिए घर का काम करना तो ज़रूरी होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है ब्लाउज़ सिल लेती हूँ, जैसे आज एक ब्लाउज़ सिलना, कल एक ब्लाउज़ सिलना, ऐसा ही करती हूँ। तो गैलरी की झाड़ू हो चुका था, तो अभी आ गई थी मैं किचन में। तो मैं वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाते हैं हमारे, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट किया करो, बहुत सहायता मिलती है हमें आपके कमेंट से, और बहुत हेल्प मिलती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। झाड़ू करके आ गए थे अभी हम बाहर वाले आंगन में, तो यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे हमने। तो 2 साड़ियाँ रहती हैं मेरी और सासू माँ की रहती साड़ी, और मेरी एक नाइटी हो जाती है उसके साथ, लोअर में पहनती हूँ, क्योंकि पेटीकोट मुझे अच्छा नहीं लगता उसके साथ है। तो कुछ अंशु के कपड़े होते हैं, कुछ ससुर जी के कपड़े होते हैं, हम 3-4 के ही कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं।
हमसे ज़्यादा तो अंशु के कपड़े होते हैं। तो अंशु बहुत ज़्यादा रो रही थी, सैडी जैसी हो जाती है वो, जैसे वो दोपहर से उठती है, नहीं तो सुबह उठती है सुबह सुबह ही, तो वो थोड़ा सैडी हो जाती है, रोती है, फिर पता नहीं क्या होता है उसको, गर्मी लगती है, बोलती गम्मी लगी ऐसे बोलती है वो। तो इसलिए मैं उसको बाहर लेके आ गई थी, क्योंकि अभी धूप चली गई थी हमारे आंगन से। तो अभी बहुत अच्छा मौसम था शाम के टाइम का, और हवा भी चल रही थी। तो अभी जो है हम सारे कपड़े इधर उधर से इकट्ठा करके अंदर रख लेंगे इन सब कपड़ों को। और वो रोई जा रही थी, फिर सासू माँ भी बुला रहे थे उसको, लेकिन नहीं जा रही थी उनके पास। तो फिर मैंने गोदी में उठा लिया, मुझे अच्छा नहीं लगता जैसे वो रोती हैं। तो अभी जो है ओटे में रखे हुए थे कपड़े, वो भी सूखने के लिए, तो वो इकट्ठा करके लेके जाते हैं अंदर। ये अभी फाइनली सारे कपड़े हो ही चुके, सिर्फ किचन के कपड़े बचे हुए हैं। तो अभी आ गए थे हम अपने देवघर में सारे काम करके बाहर के। तो अभी हो गए शाम के टाइम की देवघर की पूजा। तो फूल सासू माँ रखे हुए थे सुबह, क्योंकि वो हर दिन पूजा करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं आती है मराठी आरतियाँ, तो मुझे हिंदी वाली आती थी, मैं उसको ही मतलब गाना गाकर जो है पूजा करती हूँ। तो मैंने दिया लगा लिया है अभी, और बप्पा कर रही हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भगवान की पूजा कर ली थी, दिया लगा दिया था, क्योंकि दिया 24 घंटे स्टार्ट रहना चाहिए। सासू माँ बोलते बंद नहीं होना चाहिए दिया। तो ससुर जी गए हुए थे मार्केट में, इधर छोटा मार्केट रहता है गांव के पास ही, तो उधर से सब्जी लेके आए गए हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल का बैंगन। तो इसको लाल बैंगन बनाऊँगी मैं, और इसको जो है बीच से ही कट करूँगी।
तो लाल बैंगन का तड़का लग चुका है। जो मैंने मूंगफली, लहसुन, मिर्ची का मसाला निकाला हुआ है तो वो बाद में ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा फ्राई होने दिया मैंने बैंगन को और फिर उसमें जो है मूंगफली का जो मसाला रहता है वो ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो ये छोटी सी कढ़ाई हम तीनों के लिए काफ़ी होती है इतना सब्जी, क्योंकि वेस्ट नहीं जानी चाहिए। सासू माँ बोलते थोड़ा कम हो जाए फिर भी चलता है, लेकिन सुबह के लिए नहीं बचनी चाहिए। तो खुशबू तो बहुत प्यारी सी आ रही थी, तो अभी सासू माँ क्या बोलते हैं खाकर पता नहीं। तो ये देखिए उबल चुकी है हमारी लाल बैंगन की सब्ज़ी। शाम का डिनर बन चुका है। सिर्फ बाजरे की भाकर रही थी बनाने के लिए, तो कड़क कड़क भाकर बना रहे हम। आज रोटी नहीं बना रहे थे, तो मैं अंशु के साथ हंस भी रही थी, उसको थोड़ा सा मतलब हंसा रही थी क्योंकि वो रोती रहती है। तो अभी हम 4-5 भाकर बनाएंगे, 2-2 भाकर बनाएंगे। सासू माँ को 2, आबा को 2 और मुझे 1, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। मैंने पहले इतनी खाई नहीं रहती है। तो ऐसे बनाते हैं हम बाजरे की रोटी, भाकर भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे उसको मक्का की जैसी हम रोटी बनाते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस होता है इसका भी। तो कैसे लगा आज का ब्लॉग दोस्तों?